गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैट्रिक्स कर रहे हैं और मैट्रिक्स में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। सबसे इजी टॉपिक प्लस टू का यही है, इससे आसान और कुछ नहीं मिलेगा। ये भी अगर आप नहीं कर सकते ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत आसान है और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब भी काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी मेरे लिए एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि इतना आसान टॉपिक मैंने शुरू करवा रखा है और बच्चे फिर भी बहाने लगा रहे हैं, मुझे ये हो गया था वो हो गया था। अभी भी सभी बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप ये एक्सरसाइज अपने पूरी कंप्लीट करें और अच्छे से समझते हुए करें, ठीक है। तो क्योंकि इससे आसान फिर और कुछ नहीं मिलेगा, इससे आसान तो है ही नहीं, सबसे आसान टॉपिक है ये। तो मैट्रिक्स में हमें एक्सरसाइज 3.3 हमने कर ली थी। 3.3 एक्सरसाइज की हमें कर लिए थे 18 सम तक और 19th भी उसी तरह का है। बस उसमें क्या होगा, एफ एक्स, जैसे बताता हूं थोड़ा सा। एफ एक्स क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0 0 1। उसी तरीके से एफ वाई निकालो। एफ वाई क्या होगा, कोस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0 और 0 0 1। आप उस एफ एक्स की और एफ वाई की मल्टीप्लाई कर दो, जैसे हमने ऊपर वाले 18 सम में किया था। इसमें भी फार्मूले बनेंगे जैसे 18 सम में बने थे, है ना। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, वही वाले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 20वां सम करते हैं। 20वां सम किस तरह से करना है वो देखो। अगला जो हमारा सम है, देखो क्या लिख रखा है, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। याद है ना, 11th क्लास चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसी से करना है। उसमें हम क्या करते थे, एन की वैल्यू सबसे पहले क्या करते थे। अच्छा, ये तो ऐसी गिवन स्टेटमेंट है, ये हमारी मेन स्टेटमेंट ये है। इससे करेंगे, सबसे पहले एन की जगह पे 1 रखो, ए की पावर 1, उसमें 1 रखेंगे तो 1 + 2 माइनस का 4, 1 और 1 - 2 कितना आया, 3 - 4 1 - 1। ये ट्रू है क्या, ये ट्रू नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास ये ए दे रखा था। मतलब अगर ये ए ना दे रखा हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ये ए ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका बस यही यूज था, इसका काम खत्म। अब फिर वहां से आते हैं, आगे क्या लिखते हैं हम, assume that result is true for n = k। ऐसे भी लिखते थे, assume that pk is true। वहां पे हम इसको क्या मान लेते थे, pk। तो यहां पे इसको क्या मान लेते हैं, a की k, ऐसे मान ले सकते हैं। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, result is true for n = k। तो आपको a की k मानना है, a की पावर k, यही हो गया 1 + 2k -4k और k और फिर 1 माइनस का 2k। आगे क्या करना है, नाउ वी प्रूव दैट, वी प्रूव द रिजल्ट, प्रूव द रिजल्ट फॉर n = k + 1। यानी कि अब आपको a की k + 1 दिखाना है। a की k + 1, यहां पे क्या लिखा जाएगा, k + 1। तो देखो 1 + 2k + 2 हो जाएगा। ध्यान दो ना, n की जगह पे k + 1 रखेंगे, या यूं समझ लो k की जगह पे k + 1 रखेंगे। अच्छा, -4k - 4, k की जगह k + 1, मैं सीधी मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह भी थोड़ी है, आप इसको पूरा लिखना। फिर यहाँ पे k + 1, 1 - 2k और माइनस का 2, कितना आएगा, ये ऊपर लिख देते हैं। इसको साफ कर दूं, इसका कोई यूज नहीं है, इसकी तो जरूरत पड़ेगी, तो ये तो यहां से निकाल लेंगे। अच्छा, तो अब हमारे पास दिख रहा है ना, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ये आया 3 + 2k, ये आया -4k - 4,
ये आया k+1 -1 माइनस का 2k। बताओ क्या हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया? हो गया? अरे नहीं हुआ, ये चीज प्रूव करनी है कि a की k+1 यही आएगा, ये प्रूव करनी है। मेन तो यही होता है। कैसे प्रूव करोगे? देखो नाउ a की k+1 को a की k इंटू में a लिखो। a की k की ये वैल्यू है, और a की हमारी गिवन स्टेटमेंट में जो थी वो थी 3 - 4 1 - 1। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो और वो ऊपर वाली आनी चाहिए। ये हमने प्रूव भी करना पड़ेगा। ठीक है, हमें प्रूव करना पड़ेगा ये a की k+1 a की k इंटू में k यही आता है, तब जाके हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। इसकी इससे करेंगे तो यहां पे हुआ 3 + 6k और माइनस का 4k। अच्छा, फिर इसकी इससे हुई -4k, नहीं -4k नहीं है, -4 और -8k, और इसका हुआ +4k। फिर दूसरी की करेंगे 3k + 1 - 2k। फिर इसकी इससे करेंगे -4k -1 प्लस का 2k। अब इनको ऐड करो, ऐड करेंगे तो आ गया ना 3 + 2k, वही आया हुआ। इनको ऐड करो, -4 -4k बचेगा ना, -8k + 4k। इनको ऐड करो 3k - 2k k+1। इनको ऐड करो -4k + 2 -1 और माइनस का 2k। देखो वही आया कि नहीं आया? सेम आया ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n+1। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। लास्ट की लाइन ये बच्चे ज्यादातर लिखते नहीं, बस यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, पूरा लिखो। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इसी तरह से इसका का नेक्स्ट सम भी इसी तरह से करना है, उससे नेक्स्ट भी इसी तरह से करना है। 3 सम है ये मैथमेटिकल इंडक्शन से करने हैं। देखो तीसरा सम कौन सा था? हाँ, उसके बाद अगला 21 है, थीटा वाला है, साथ में आयोटा भी है। कोई बात नहीं, ये आप ट्रिग्नोमेट्री से देख के जरूर डर लगता होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो ए यहां पे क्या दे रखा है? मैं ए की नहीं लिख देता हूं, ए की कोस n थीटा आयोटा n साइन थीटा आयोटा साइन n थीटा। दो जगह, दो जगह। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें 1 रखोगे, तो जैसे इसमें 1 रखोगे ये कोस थीटा हो गया, इनकी जगह 1 रख दिया। आयोटा साइन थीटा कोस थीटा, ये वही हो गया ना जो गिवन स्टेटमेंट में है। ठीक है, तो ये तो मतलब ट्रू है। ठीक है, मेरी एक्सरसाइज पीछे चलेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करना है? n की जगह पे k रखना है। n की जगह पे क्या रखना है? k रखना है। फिर क्या करना है? k+1 रखना है। तो अभी मैं सारी चीजें नहीं लिखता, बस आगे बताता हूं। n की जगह पे हमने k रखना है, k रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कोस k थीटा आयोटा साइन k थीटा, साइन k थीटा आयोटा भी है, और कोस k थीटा। फिर क्या लिखेंगे? रिजल्ट इज ट्रू फॉर k+1। k+1 निकालेंगे तो कोस k+1 थीटा आयोटा साइन k+1 थीटा आयोटा साइन k+1 थीटा और कोस k+1 थीटा। अब ये चीज होती है लास्ट की, ये हमें प्रूव करनी होती है। ऐसे नहीं कि ये तो बस रख दी बस हो गया, ऊपर वाली में तो चलो बस रख दी हो गया। अब इसको प्रूव कैसे करना है? यहां से अब इसको निकालो, a की k+1 को लिखो, a की k इंटू में a की k ये है कोस k थीटा आयोटा साइन k थीटा आयोटा साइन k थीटा और कोस k थीटा, और इंटू में a क्या था? कोस थीटा आयोटा साइन थीटा आयोटा साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई देखो, इसकी इससे होगी कोस k थीटा
इंटू में कोस थीटा। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, कोस थीटा के थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई करके कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो गलती करते हैं मैं उन्हीं को बता रहा हूं। कुछ कहेंगे हम नहीं करते, भाई नहीं करते, हम उनको थोड़े बता रहे हैं। अच्छा, इसकी इससे आयोटा की आयोटा से आयोटा स्क्वायर प्लस में, अब यहां पे भी है साइन के थीटा इंटू में साइन थीटा। आयोटा स्क्वायर को लिखूंगा -1, तो देखो फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। फिर इसकी इससे करनी है आयोटा कोस के थीटा साइन थीटा, आयोटा साइन के थीटा कोस थीटा, आयोटा ले लो कॉमन, इसमें भी तो आयोटा है ना, तो कोस के थीटा साइन थीटा प्लस साइन के थीटा कोस थीटा। ये किसका फार्मूला बना, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। किसका होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का। ये किसका बन रहा है, कोस ए प्लस बी का। वो किसका बन रहा है, साइन ए प्लस बी का। फिर यहां पे किसका बनेगा, साइन ए प्लस बी का। फिर यहां पे किसका बनेगा, कोस ए प्लस बी का। तो यही निकल जाएगी। ये दरअसल इसको जब तुम जोड़ोगे ना, कोस ए प्लस बी कोस के थीटा प्लस थीटा, थीटा को मना गया, कहां गया, गिरा, थीटा को मना गया, के थीटा प्लस थीटा, यही तो है। थीटा कॉमन लेके लिखोगे तो इससे आगे ये कर लेना। और लास्ट में लास्ट की 2 लाइन जरूर लिखना, कौन सी, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। अगला सम, अगला सम है। अगले सम में हमें इक्वेशंस बनानी है। क्या दिख रखा है, 3 शॉपकीपर्स ए बी सी गो टू स्टोर टू बाय स्टेशनरी। 3 शॉपकीपर थे, दुकानदार थे, और ए बी सी, तीनों का नाम ए बी सी है। वो तीनों दुकानदार के पास गए, शॉपकीपर, अच्छा शॉपकीपर थे, स्टोर गए, ठीक है। ए क्या करता है, परचेज करता है 12 डजन नोटबुक, 5 डजन पेन्स, ये अलग अलग दे रखे हैं, नोटबुक पेन पेंसिल। फिर बी ने कितने नोटबुक पेन पेंसिल किए, सी ने कितने डजन कितने नोटबुक पेन पेंसिल खरीदे। लेकिन कॉस्ट दे रखी है, देखो खरीदे तो उन्हें डजन के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से, कॉस्ट दे रखी एक की, तो वो डजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से, अब देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, छोटी क्लासेस में इस तरह की बहुत की, लेकिन हमने मैट्रिक्स बनानी है। तो ध्यान दो, जब इस तरह की 2 चीजें आती हैं, अब यहां पे हमारे पास 2 चीजें हैं, क्या, एक तो नंबर ऑफ नोटबुक पेंसिल, उनकी नंबर्स है, एक उनकी कॉस्ट, 2 चीज होगी ना। एक तो उन्होंने कितने पेन पेंसिल नोटबुक खरीदे, एक मैट्रिक्स तो उसकी बनेगी। दूसरा, उन पेन पेंसिल की, पेन पेंसिल नोटबुक की कीमत क्या है, वो दूसरी मैट्रिक्स बनेगी। तो सबसे पहले ए परचेज नोटबुक्स, ए ने कितनी नोटबुक की, 12 डजन, मल्टीप्लाई कर लेना, 12 मल्टीप्लाई 12 144। ए परचेज पेन 60, ए परचेज पेंसिल 60, ठीक है। इसी तरह से बी की, मतलब हमें 9 लाइन लिखनी पड़ेगी। फिर बी की आ जाएगी, या आप सीधा ही लिख देना, ए परचेज स्टेशनरी, है ना, एक में ही लिख देंगे। इस नोटबुक की जगह ऐसे लिख देते हैं। तो कितना कितना है बी का, 10 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई 12, 7 मल्टीप्लाई 12, 120, 72, 84, ये बी का आ गया। सी का क्या आएगा, 132, 156, 96, ये सीखा गया, ठीक है। आप इसकी मैट्रिक्स बनाओ और इनको ऐसे ही लिखना है। मैट्रिक्स मान लो ऐसे, V
मेक ए मैट्रिक्स एक्स, एक्स नाम दे दिया, 144, 60, 72, 120, 72, 84, ये बना दी मैंने मैट्रिक्स। आप क्या करना, जो पहली मैट्रिक्स दे रखी है उनको मैंने रोज में ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब जो इनकी कोष्ट की मैट्रिक्स बनाएंगे ना, वो मैट्रिक्स हम बनाएंगे वाई, और वो बनाएंगे कॉलम में। 40 पैसे है, 125 पैसे है, 35 पैसे है, तो या तो रुपीज में कन्वर्ट कर लो। अगर 40 पैसे है तो रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा 0.40, 1.25 और 0.35। ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। ऊपर वाला साफ कर दो, ऊपर वाले में कोई जरूरत नहीं है। अब क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। x इंटू वाई, आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो। बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर हो गया। जब पहले इनकी इससे करोगे तो वो एक ही कॉस्ट आ जाएगी, ए ने कितने पे किए। जब दूसरे की दूसरे से करोगे तो बी ने कितने पे किए, और जब थर्ड की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सी ने कितने पे किए। टोटल कॉस्ट आ जाएगी सबकी, ठीक है। इस तरह से हमें बनानी है। ध्यान रखना, जब एक क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन हो, पहली इंफॉर्मेशन को तो हम ना रोज में लिखते जाना है। जैसे ए ने कितनी स्टेशनरी खरीदी, बी ने कितनी स्टेशनरी खरीदी, सी ने कितनी स्टेशनरी खरीदी। फिर जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उनकी कॉस्ट, उसको हमने कॉलम में लिखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से करना है। 3 फैमिली है, एक फैमिली में 2 मैन 3 वुमेन 1 चाइल्ड, अगली में 2 मैन 1 वुमेन 3 चिल्ड्रन, अगली में 4 मैन 2 वुमेन 6 चिल्ड्रन। अगला क्या है, डेली इनकम। अब हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है, एक तो हमें फैमिली का पता है, फैमिली में मेंबर कितने, एक उनकी इनकम का पता है, इनकम ऑफ मैन, इनकम ऑफ वुमेन, इनकम ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड कहां गया पता नहीं है। अच्छा, चिल्ड्रन की कुछ नहीं है, नो इनकम है, कोई बात नहीं। तो जो पहली इंफॉर्मेशन है उसको हम रोज में लिखेंगे। रोज में कैसे, एक इसी तरह से मैट्रिक्स बनाएंगे, इसी तरह से एक्स बनाएंगे। तो पहले यहां पर ए के फैमिली मेंबर लिख दो, कितने हैं, 2 1 3। फिर बी के लिख दो, बी के कितने हैं, 2 1 3 तो बी के हैं। अच्छा, पहले 2 3 1, फिर 2 1 3, फिर 4 2 6। फिर उनकी इनकम लिख दो। इनकम पहले मैन की 200 155 और सी की क्या जाएगी 0। चिल्ड्रन की तो उसकी तो कुछ है ही नहीं, बच्चे की तो कुछ है ही नहीं, और मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ आपको मैट्रिक्स बनानी है, मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करते ही पहली मल्टीप्लाई करोगे तो पहली फैमिली की इनकम आ जाएगी, दूसरी की मल्टीप्लाई करोगे दूसरी फैमिली की आ जाएगी, तीसरी की करोगे तीसरी की आ जाएगी। इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हमारा आगे का पार्ट करते हैं। आगे क्या है, ट्रांसपोज। बहुत आसान चीज है, चाहे 1-2 सम ही करना, लेकिन थोड़ा सा कर लेना। ट्रांसपोज, फर्स्ट सम फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, ये लगाते हैं ट्रांसपोज। जैसे सेट में क्या बोलते थे इसको, कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये यहां पे इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब रो की बना दो कॉलम, कॉलम की बना दो रो। ये क्या है, रो। रो में था ना, कॉलम बना दी। ये क्या है, रो, कॉलम बना दी। ये क्या है, रो। देखो, रो की क्या बन गई, कॉलम। कॉलम की क्या बन गई, रो, अपने आप बन गई, है ना। रो की क्या बन गई, कॉलम। कॉलम की क्या बन गई, रो।
यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में अपने आप चेंज हो जाएगी, सेकंड कॉलम सेकंड रो में, थर्ड कॉलम थर्ड रो में। ये करना है, आसान है ना। तो ये भी कर लेना। फर्स्ट के आपको 3 पार्ट है, सब कर लेना, ठीक है। सेकंड सम कर लेना साथ में। सेकंड सम में क्या क्या रखा है, उधर से पहले उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज है ना, इसका ट्रांसपोज करना है, ये लगा रखा, हो गया। अब क्या करना है, इक्वल कर दो। 5 तो 5 के इक्वल, 3x को 12 के इक्वल कर दिया तो x की वैल्यू 4, 2y को 4 के इक्वल कर दिया तो y की वैल्यू 2, z को 6 के इक्वल कर दिया तो z की वैल्यू 6। ठीक है, इनको बराबर कर दो, वैल्यू निकाल लो, और ज्यादा हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये सम कर लेना, साथ में एक कर लेना थर्ड सम, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बाकी फिर कल हम अगले 4 से आगे शुरू करेंगे। ठीक है, थर्ड में भी क्या करना है। अच्छा, एक मैट्रिक्स का 2 बार कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट किया, ये इसका एक बार और कर दो, एक बार और कर दो, मान लेते हैं इसका एक बार और करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 का 5 4, 12 6 का 12 6, क्या आ गया, वापस ये ही नहीं आ गया, है ना। मैंने क्या किया, इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट जैसे ए होता था ना, सेट में भी ऐसे पढ़ते थे, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वापस वही सेट। वैसे ही ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वापस वही आता है। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आता है, ये सेट में भी होता था, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस ए आता था, बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, यहां तक कर लेना, और बहुत आसान हमारा टॉपिक चल रहा है, और मुझे बच्चों से बहुत उम्मीद है कि ये तो आप करोगे ही, क्योंकि ये मैं आपके लिए बस यही है कि फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मुझे लग रहा था कि बच्चे बोर हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने थर्ड शुरू कर दिया, ताकि बहुत इजी सा चैप्टर है, थर्ड फोर्थ ये हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहना, और अच्छे से मेहनत मन लगा के पढ़ोगे तभी कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।